गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोगों के यूनिट टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं और एक बार अब फिर से हम लोग अपनी पढ़ाई की तरफ लौट आते हैं। जल्दी ही हम लोगों की वर्चुअल क्लासेस भी शुरू होंगी, तब हम लोग एक दूसरे से फेस टू फेस मिल सकेंगे और बातें कर सकेंगे। लेकिन अभी तब तक हम लोग वीडियो की सहायता से ही पढ़ेंगे। तो टेस्ट से पहले हम लोगों ने पार्ट 10 बहादुर बेटा शुरू कर दिया था और उसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ भी लिया था। लेकिन अब क्योंकि बीच में थोड़ा सा लंबा समय बीत गया है तो आप लोग शायद उसके विषय में भूल भी गए हों, इसलिए एक बार मैं उसका शॉर्ट में रिवीजन करा देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे का पार्ट शुरू करेंगे। तो इस पार्ट में संदीप नाम का एक युवक बाढ़ पीड़ितों की सहायता के दौरान अदम्य साहस का परिचय देता है। यहाँ पर अदम्य जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा सकता है आपसे। अदम्य का अर्थ होता है जिसे दबाया ना जा सके। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जिसे दबाया ना जा सके उसके लिए क्या कहेंगे, तो अदम्य। वह सहायता करते समय अपनी जान जोखिम में डाल देता है। तो वो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते समय अपने जान को भी खतरे में डाल देता है। जरा सोचें, दूसरे के जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा कार्य है। हमें दूसरे की अगर हम जीवन की रक्षा करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होता है। विपत्ति में सदैव आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। ईश्वर आपकी मदद करता है। ये इसका जो है जीवन मूल्य है, यानी कि मॉरल है कि हमें जब किसी परेशानी आती है, विपत्ति का मतलब होता है परेशानी, मुसीबत। सदैव का अर्थ होता है हमेशा आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। ईश्वर आपकी मदद करता है। ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं प्रभु और भगवान, है ना। ये सब ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं। मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा। मधुर बैठी पढ़ रही है, बीच में कार्नस पर रखी घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर आती है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो है मधुर जो है एक लड़की है, वो अपने भाइयों का इंतजार कर रही है। बहुत देर हो चुकी है। बार बार घड़ी की तरफ देखती है। जितने टाइम तक उसके भाई लोग आ जाते थे उस दिन उसके भाई लोग उस समय तक स्कूल से वापस नहीं लौटे हैं। तो उसका ध्यान बार बार लगा हुआ है कि दोनों भाई अभी तक क्यों नहीं आए। और जो है माँ भी इसी बात का इंतजार कर रही कि क्या बात हो गई, 4 बजने वाले हैं, आज अभी तक कोई क्यों नहीं आया। इतने में क्या होता है कि मधुर का जो छोटा भाई था कुलदीप, वो दौड़ा दौड़ा आता है और वह जो था माँ से पूछता है कि माँ तुमने सुना। तो मधुर उससे पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थे कुलदीप। माँ भी पूछती है कि आज इतनी देर कैसे हो गई। तब कुलदीप बताता है कि तुमको नहीं पता है कि बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़ोर से तूफान आया है। हमारे मास्टर साहब ने बताया है कि नदियों में बाढ़ आ गई है, गांव के गांव बह गए हैं और बहुत सारे लोग मर गए हैं। और जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े हैं। बस चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मतलब चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। सब लोग, बहुत सारे लोग मर गए हैं, घर बार टूट गए हैं, जानवर बह गए हैं। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। तो वो क्या बताता है कि मास्टर जी ने हम लोगों को सजेस्ट किया है कि हम लोगों को जहाँ पर बाढ़ आई हुई है वहाँ पर जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। क्यों कपड़े और पैसे देने चाहिए? क्योंकि जब बाढ़ आती है तो व्यक्ति का पूरे घर में पानी भर जाता है, घर टूट जाते हैं, सारा सामान बह जाता है। अपनी जान तो आदमी, बहुत सारे लोग तो बह भी जाते हैं, लेकिन अगर जो लोग बच जाते हैं, छत पे चढ़कर ऊपर चढ़ के बैठ गए या ऊपर की मंजिल पे बैठ गए, तो हो सकता है वहाँ तक पानी नहीं आया, बच गए। या फिर उनको पहले से ही अगर सूचना मिल जाती है तो वहाँ से अगर गांव खाली भी करवा लिया जाता है तो वो लोग सामान लेकर भी नहीं जा पाते हैं। या अचानक बाढ़ आ जाती है तो उतना समय भी नहीं मिलता है कि घर खाली कर दिया जाए। व्यक्ति बस छत पे ही बैठा रह जाता है, उसके सारे घर में पानी भर गया है, ना खाने का सामान बचा है, ना पीने का सामान बचा हुआ है, ना उसके पास कुछ कपड़े पहनने के लिए बचे हैं। जो कपड़े वो पहने हैं उसके पास वही बचे हुए हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग ऐसे लोगों की मदद करें। तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार तूफान आता है या बाढ़ आती है या कहीं पे भूकंप आता है, तो जगह जगह पर जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं वो लोग इस तरह के कार्य करती हैं कि जो है कपड़े और खाने पीने का सामान और दवाइयाँ आदि इकट्ठे करते हैं। उसके बाद फिर वो लोग जाके जहाँ पर बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं उनको ये चीज़ें बांटी जाती हैं। तो वो भी कहता है कि उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। माँ, तू तो बेटा एक सांस में इतनी बात कह गया कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया था। तो माँ बताती है कि मैंने भी सुना है कि बाढ़ आई है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान हो गया ये तो मुझे नहीं पता था कि इतना भयानक जो दृश्य हुआ है। मधुर, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ है। तो मधुर भी कहती है कि हमारे स्कूल में भी इस बात की चर्चा तो हो रही थी, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम कि इतनी ज़्यादा भयावहता थी उसकी, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। कुलदीप,
तुमको कुछ पता भी है, इतने जोरों का तूफान आया है कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया और अभी भी नदी बढ़ रही है। मतलब पानी जो है नदी का सारा गांव में भर गया है और अभी भी नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बारिश नहीं रुक रही होगी तो जो है जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कल तक यहाँ भी बुरी हालत होने वाली है, यानी कि हमारे एरिया में भी कल तक बुरी हालत हो जाएगी, यहाँ तक भी पानी आ जाएगा। इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। जो युवक है और स्वस्थ है वो वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करे। तो कहते हैं कि हमारे मास्टर जी ने बोला है कि जो जिससे भी जो हेल्प बन पड़ती है, जो सहायता बन सके वो उसे करना चाहिए। और जो युवक है और स्वस्थ है, देखिए स्वस्थ मतलब जो बीमार ना हो, स्वस्थ का अपोजिट होता है, विलोम होता है अस्वस्थ। इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई भी कुछ कर सके वो करे। जो युवक हैं और स्वस्थ है वे वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करें। अब जो लोग एकदम स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं, युवक है, उनके में ताकत है, हिम्मत है, वे लोग वहाँ पर जाकर लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए मदद करें। जो धनी है वे धन दें, यानी कि धनी का अर्थ होता है धनवान, पैसे वाले, रईस, वे धन दें। जिससे जिनके पास अनाज है वे अनाज दें, जिनके पास अनाज है एक्स्ट्रा वे अनाज दें, जिनके पास पैसा है वे उनकी मदद के लिए पैसा दें, कपड़े हैं कपड़े दें। माँ, हाँ यह तो ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूँगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? तो वो कहती है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, इस तरह की हेल्प हमको करनी चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं, यानी कि मतलब मेरे पास बहुत सारे पैसे रुपए तो नहीं है, मतलब मैं बहुत अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा उतनी मैं पैसों की मदद करूँगी। कहाँ भेजना होगा पैसा, हमको कहाँ भेजना है? कुलदीप, वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो कहता है कि जो लोग चंदा लेने आते हैं, जैसे जो हेल्प के लिए पैसे वगैरह लेने आते हैं, वो लोग खुद आके समाज सेवी संस्था के लोग यहाँ पे आकर पैसा, अनाज, कपड़े वगैरह यहाँ पर इकट्ठे करने के लिए आएंगे, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ। मधुर और माँ एक साथ पूछते हैं, तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप, लोगों को बचाने। मैं भी लोगों को बचाने जा रहा हूँ। देखो उसके अंदर कितनी ज़्यादा लोगों को बचाने की इच्छा है, कितना अच्छा उसका जो है विचार है कि अभी लड़का छोटा है लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। उसकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं, उसकी सोच कितनी अच्छी है। माँ हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा? खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। तो माँ हंसकर कहती है कि तू तो अभी बहुत छोटा है, तू उनको कहाँ बचा पाएगा? उल्टा तू ही उस बाढ़ में फंस जाएगा और लोगों को तुझे ही बचाना पड़ जाएगा। मधुर, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। तो मधुर कहती है कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि तुम बाढ़ के पानी में जाओ और लोगों को बचाओ, ये तो बड़े लोगों का काम है और तुम तो अभी छोटे हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते हो। लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि हम दूसरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तुम दूसरी तरह से भी मदद कर सकते हो। जैसे चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो कि लोगों से पैसा, अनाज, दवाई, कपड़े वगैरह तुम इकट्ठा कर सकते हो और फिर जो समाज सेवी संस्था है उनको तुम दे सकते हो। कुलदीप, वह तुम करना, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब उसके अंदर इतना जोश है, इतनी ज़्यादा उसकी लोगों की हेल्प करने की इच्छा है, तो उसको ये लगता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तो बड़ा हूँ और मैं छोटा हूँ तो भी मैं बहुत कर सकता हूँ। ये जो छोटे मोटे काम है चंदा इकट्ठा करने वाला, तुम खुद कर लेना, तुम लड़की हो तुम कर लेना, मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, मैं तो जो है सब कुछ कर सकता हूँ। माँ, अच्छा पहले तू रोटी तो खा ले, और हाँ संदीप अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वह भी। तो कहता है, माँ क्या कह रही है कि संदीप अभी तक, यानी कि जो कुलदीप का बड़ा भाई है वो अभी तक क्यों नहीं आया। उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं वो भी हेल्प करने तो नहीं चला गया। मधुर, हाँ माँ वह जरूर चले गए होंगे, वह दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था, अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो मधुर कहती है कि हाँ भैया तो हमेशा इसी तरह की बात किया करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बच्चे हैं मधुर, कुलदीप और संदीप, इनके पिताजी और इनके चाचा जी दोनों ही सैनिक थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। यानी कि जब हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी उस समय वे लोग क्रांतिकारी थे और उन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तभी इन बच्चों के मन में वैसे संस्कार शुरू से आए हुए हैं देश के लिए कुछ करने का, लोगों की हेल्प करने के। इस तरह इनके घर में ऐसा माहौल ही ऐसा है, तो ये लोग जो है इस तरह की हेल्प करना चाहते हैं, इनके मन में शुरू से यही संस्कार पड़े हुए हैं। तो कहती कि हाँ भैया भी हमेशा यही कहा करते हैं कि मेरे पिताजी और चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे,
की लड़ाई में, जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, उसमें मेरे देश के हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी थी, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे भी कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए। उनके मन में जो है हमेशा ये विचार आता रहता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। सहसा एक युवक का प्रवेश, इतने में एक युवक, प्रवेश मतलब आना, अंदर आना, सहसा मतलब होता है अचानक। अचानक एक लड़का अंदर आता है। युवक क्या पूछता है? संदीप का घर यही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़का आकर संदीप के घर के विषय में पूछता है कि संदीप का घर क्या यही है। तो अब इतना आज हम लोग ने चैप्टर पढ़ा है, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।